इंद्रिय केवल कृष्ण, जब आपकी प्रत्येक इंद्रिय केवल कृष्ण को पाना चाहे तब आप क्या कहलाओगे? गोपी। अभी मैंने गो शब्द का अर्थ बताया, क्या बताया था? इंद्रियों का समूह। और इन समस्त इंद्रियों के समूह से जो केवल कृष्ण को पाना चाहते हैं वही तो गोपी। गोपी गोपी कोई लहंगा फरिया वाली नहीं होती, गोपी कोई स्त्री नहीं होती, गोपी कोई हमारे ब्रज में जन्म लेने वाली कोई महिला नहीं है, गोपी स्त्री का नाम नहीं, गोपी इंसान का नाम नहीं, गोपी कोई मानुष नहीं है, गोपी तो एक भाव का नाम है। वो जिसमें आ जाए वही गोपी है। कहां तक जाओगे? आपके देवादिदेव महादेव शंकर भगवान महादेव हैं, वो देव भी नहीं है, महादेव हैं, लेकिन हमारे ब्रज वृंदावन में वो कैसे बैठे हैं? बोल गोपेश्वर महादेव की। नाक में नथनी पहनते हैं, कानों में बड़े बड़े झुमका पहनते हैं और चुनरी ओढ़ करके आंखों में काजल लगा करके गोपी बन के श्री गोपेश्वर नाथ बैठते हैं। कथा अभी आगे, आज रासपंच अध्याय है ना, तो आएगी कथा कैसे गोपेश्वर विराजे। तो जहां महादेव देवों के भी देव गोपी बन जाते हैं तो हम मानव कैसे वहां मानव रह सकते हैं? हमारे वृंदावन में एक संत पधारे, उन संत का नियम था कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते थे। उसी समकाल में भक्तिमती मीराबाई वृंदावन विराजी। मीराबाई का नियम था कि वो संतों के पास जा जा करके उनको प्रणाम करती थी। तो एक दिन उन संत के पास पहुंच गई जो स्त्रियों से नहीं मिलते थे। संत के सेवकों ने कहा, वो क्षमा करें, हमारे गुरुजी तो केवल पुरुषों से मिलते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते। अच्छा, आप कभी मीराबाई का चरित्र सुनेंगे ना, तो हमारी भक्तिमती मीराबाई भक्तानी तो खूब थी, लेकिन कहीं कहीं हटीली भी खूब थी। कहीं कहीं हमने सुना है, पढ़ा भी है कि मीराबाई थोड़ी सी विवाद में नहीं करती थी, कोई लड़ाई झगड़ा करती थी ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, हमारी मीराबाई ये थी कि कोई यदि विपरीत अवस्था की बात करे भक्ति मार्ग पे आकर के, उसको बढ़िया से ज्ञान भी देती थी। एक बार मीराबाई सब भक्त मंडली के साथ कीर्तन कर रही थी, जोर जोर से कूद के नाच रही थी। अब जब इतनी सारी संगत गाती है तो कोई सुर का ध्यान थोड़ी रखता है, कोई रागों का ध्यान थोड़ी रखता है। सब लोग बस गा रहे थे, तभी एक कोई गवैया वहां आ गया और वो स्लेट पर लिख के बोला, राग में गाइए, और उस स्लेट को लेके उछलने लगा। मीराबाई ने जैसे ही उसकी स्लेट देखी तो मीराबाई पास गई और चौक लेके आगे अनु लिख दिया। बोले अब उछलो, अब वो हो गया अनुराग में गाइए, अनुराग में गाइए। बोले हमारो लाला राग थोड़ी देखे, अनुराग देखे। तो मीराबाई भक्ति के सिद्धांत में यदि कोई गड़बड़ी करता था तो उसको टोक देती थी, चाहे कोई हो। मीराबाई ने सुना आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते? बोले नहीं। बोले अच्छा, तो आज हमें पता चल गया कि श्री कृष्ण के अलावा भी वृंदावन में कोई और पुरुष है। हमने तो सुना था यहां देवादि देव भी स्त्री बन के बैठा है, मतलब कृष्ण के अलावा सब गोपी ही हैं वृंदावन में। अपने गुरुजी को बता देना, आंखों पर पट्टी बांध लें, क्योंकि वो जब अपने आश्रम से निकलेंगे ना तो वृंदावन का जड़ चेतन जीव जंतु जो दिखेगा सब गोपी हैं, किसी को नहीं देखना चाहिए, सब स्त्री हैं। शिष्यों ने जाकर के गुरुजी से कहा, बोले एक बड़ी भक्तिमती तेजस्विनी भक्तानी आई थी, हमने रोक दिया कि भाई हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो वो कह के गई, अपने गुरुजी से कह देना वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब गोपी हैं। और यदि ये नियम आपके गुरुजी का है तो पट्टी बांध के घूमे वृंदावन में, क्योंकि यहां तो सब गोपी हैं। जैसे ये बात सुनी उन महापुरुष का हृदय शांत हो गया और मन में विचार आया, बोले कि मैंने इतना जप किया, इतना नियम किया, इतना ज्ञान अर्जित किया, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता था। लेकिन आज पता नहीं क्यों तुम लोगों के द्वारा उस महिला की बात सुन के मेरा मन अत्यंत शांत हो गया है। चलो। शिष्य बोले कहां चलें? बोले आज इस नियम को तोड़ दिया जाए कि मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा और सबसे पहले मीराबाई को ही देखूंगा। और संत गए और जाकर के मीराबाई का दर्शन किया। तो बात स्त्री पुरुष की नहीं है। गोपी कहते किसको हैं? जिसकी प्रत्येक इंद्रिय केवल और केवल कृष्ण के हैं, वही गोपी। हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के एक बड़े प्रमुख वक्ता हुए, आप लोग कई लोग नाम भी जानते होंगे और शायद वो उल्लासनगर कभी आए भी होंगे, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज। श्री डोंगरे जी महाराज वे अपनी कथा में एक बात कहा करते थे। वे कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई इंद्रिय ऐसी है जो भगवत भजन नहीं करती, तो समझ लेना वो उसी इंद्रिय से पाप करने लग जाएगा। मतलब आपको दर्शन करने में तो बहुत सुख मिलता है, प्रसाद पाने में तो बहुत सुख मिलता है, सेवा करने में तो बहुत सुख मिलता है, परिक्रमा करने में पैरों को बहुत सुख मिलता है, लेकिन आपसे कह दिया जाए कथा सुनो तो कथा में आपका मन नहीं लगता, कानों को रुचि नहीं आती, आपको नींद आने लगती है। तो डोंगरे जी महाराज कहते भले कितना भी दर्शन करो, कितनी भी प्रदक्षिणा करो, कितनी भी सेवा करो,
आपके भीतर पाप कानों से ही प्रवेश करेगा, क्योंकि कानों को आप कथा नहीं देते। आप कथा तो खूब सुनते, लेकिन दर्शन में रुचि नहीं, तो निश्चित है कि पाप आपकी आंखों से ही प्रवेश करेगा, क्योंकि इन आंखों को आप दर्शन नहीं देते। ये भगवत मंदिर, ये दरबार, ये बंधुओं साधारण स्थान नहीं है, ये चिकित्सा के केंद्र हैं। हमारी इंद्रियों को चिकित्सित करते हैं, ठाकुर जी के योग्य बनाते हैं। डोंगरे जी महाराज से किसी ने पूछा, बोले महाराज जी 10 इंद्रियों में तो 2 अशुद्ध इंद्रियां भी आती हैं, गुप्त इंद्रियां जो मलमूत्र आदि परित्याग करती हैं। आप कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय से भगवत भजन करो, गुप्त इंद्रियों से कैसे होगा? तो श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले भाई जैसे जिस स्थान में रहते हो उसको साफ रखते हो ना, ठीक वैसे ही मेरे भीतर श्री गोपाल जी विराज रहे हैं, श्याम सुंदर विराज रहे हैं। इस भाव से प्रातःकाल उठ करके अपने तन के मल को त्यागना और संपूर्ण मलमूत्र आदि का परित्याग करके भीतर से स्वयं को स्वच्छ रखने का भाव रखने मात्र से भजन हो जाता है कि मेरे भीतर ठाकुर जी हैं, मैं स्वच्छ रहूं। समझ में आ रही है बात? गोवर्धन और गोपी कौन है? गोवर्धन लीला के बाद ही रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है, रास प्रारंभ होता है, मतलब गोवर्धन के बाद ही गोपियों को कृष्ण मिलन का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे भगवान ने श्री गोवर्धन धारण किया। अब कथा सुनो।